बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। वेलकम टू जाफ कुकिंग। आज की जो मैं रेसिपी बनाना सिखाऊंगी ये बहुत ही मज़े की रेसिपी शामी कबाब की है। तो चलिए आइए इस तरह की शामी कबाब घर में बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले इस तरह से मैंने एक प्रेशर लिया और उसके अंदर दाल ऐड कर दी। दाल अच्छी तरह से धोकर आप लोगों ने भी ऐड कर लेनी है। ये मैंने हाफ़ केजी दाल ली। इसके बाद मैंने लहसुन के जवे ले लिए और अदरक का पेस्ट ले लिया और साथ में प्याज ले लिया है। इस तरह से मैं इन सब चीज़ों को प्रेशर के अंदर ऐड कर दूंगी। और उसके बाद मैंने बोनलेस चिकन ले लिया। बोनलेस चिकन का मैंने एक पीस लिया है। इधर मैं एक पीस इस्तेमाल करूँगी। इस तरह से उसको भी प्रेशर के अंदर ऐड कर दूँगी। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस को आप लोगों ने ध्यान से और देख लेना है। मैंने इसके अंदर 1.5 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। नमक ऐड करूँगी और इसके बाद मैं इसके अंदर लाल मिर्च ऐड करूँगी। लाल मिर्च मैंने 1.5 चम्मच लाल मिर्च ऐड कर दी और इसके बाद मैं इसके अंदर हल्दी ऐड करूँगी। हल्दी आप लोग हस्बे जायका या हाफ़ चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर जो चीज़ें ऐड करूँगी ये मैंने गरम मसाले कुछ लिए हैं। दालचीनी के छोटे छोटे पीसेस ले लिए और उसके बाद ज़ीरा थोड़ा सा और काली मिर्च ले ली। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी और इसको इस तरह से प्रेशर को बाढ़ लूँगी। आप लोगों ने भी पानी ऐड करने के बाद इस तरह से प्रेशर को बंद करके आधी घंटे की सीटी के लिए रख देना है। और जब ये आधा घंटा सीटी दे ले तो फिर इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर से सारा पानी खुश्क हो चुका है। अब जो पानी इसके अंदर थोड़ा सा बचा हुआ होगा उसे हम चूल्हे पर रखेंगे और अच्छी तरह से उसे भी ड्राई कर लेंगे। और आप लोग देख सकते हैं ये सारा कुछ अच्छी तरह से गल चुका है। अब जब आप लोगों ने इसे मिक्स करना है तो इसी दौरान आप लोगों ने जो फ्लेम है उसे लो रखना है। ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसे आप लोगों ने नहीं बनाना और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। और अब आप लोग देख सकते हैं ये अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है। चम्मच की मदद से आप लोगों ने इसे मिक्स करना है अच्छी तरह से और इसके अंदर जो पानी वगैरह है इसे ड्राई कर लेना है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जनाब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक इनाम होता है। अब मैं इस मिक्सचर के अंदर धनिया ऐड करूँगी। मैंने धनिया लिया और उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया, इसके अंदर ऐड कर दिया। और फिर मैंने 3 से 4 अदद ग्रीन मिर्चें ली और उसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया और इसके अंदर ऐड कर दिया। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने शुरू में ग्रीन चीज़ें ये दोनों ऐड नहीं थी की, शुरू में ऐड नहीं की, लेकिन मैं अब ऐड कर रही हूँ। आप लोगों ने धनिया थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है। इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आप लोगों के शामी कबाब के अंदर आने वाला है, इसलिए आप लोगों ने थोड़ा धनिया ज़्यादा ऐड करना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। आप लोगों ने इस तरह से मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और आप लोगों को कब पता चलेगा कि ये हमारा मिक्सचर अच्छी तरह से तैयार हो चुका है? जब इस तरह से आप लोग इसको मिक्स करेंगे, इस मिक्सचर को, तो तब ये मिक्सचर प्रेशर से अलग होने लग जाएगा। यानी आप लोगों का मिक्सचर जब अच्छी तरह से थिक हो जाए फिर आप समझ लें कि ये मिक्सचर रेडी है। कबाब अब इसके तैयार किए जा सकते हैं। फिर इसे आप लोगों ने मेरी तरह एक प्यारा सा बर्तन ले लेना है। मैंने इस तरह से एक प्यारी सी प्लेट ले ली और इसके अंदर मैं ये मिक्सचर रख लूँगी। मैंने इस तरह से मिक्सचर को लेना है और इसके अंदर उतार लेना है सारा मिक्सचर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास शामी कबाब है उसका मिक्सचर तैयार है। अब जब इस तरह से मिक्सचर ठंडा हो जाए फिर इसे थोड़ा सा इसका टेक्सचर हाथ में पकड़ें और ऑयल लगा लें हाथ को, ताकि ये अच्छी तरह से हमारी टिक्की जो है बने। इस तरह से आप लोगों ने थोड़ा सा टेक्सचर हाथ में लेना है और इसे गोलाई में टिक्की की शेप देनी है। इसे अच्छी तरह से आप लोगों ने टिक्की की शेप दे लेनी है। इस तरह से गोलाई में, जिस तरह से आप लोग रोटी का पेड़ा लेते हैं उस तरह से लें और इस तरह से टिक्की की शेप दे लें। अब मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ कि इस तरह से मैंने सारी टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं। जो टेक्सचर आप लोगों को नज़र आ रहा है इसकी भी मैंने इस तरह से टिक्कियाँ की शेप बना लेनी है। अब मैं आप लोगों को टोटल टिक्कियाँ दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने टोटल टिक्कियाँ जो अपने सारा मिक्सचर था उसकी रेडी कर ली हैं अच्छी तरह से बनाकर। अब मैं इसको नेक्स्ट स्टेप है फ्राई करना, तो मैं इसको फ्राई कर लूँगी। टिक्की को फ्राई करने के लिए इस तरह से मैंने सिंपल ऑयल ले लिया है। 1 चम्मच ऑयल तवे के ऊपर ग्रेस करने के बाद जब ऑयल गर्म हो जाए फिर इसके अंदर टिक्की को रखें। इस तरह से आप लोगों ने भी टिक्की को रख लेना है जिस तरह से मैंने रखा। अब आप लोग देख सकते हैं इस तरह से एक टिक्की रखने के बाद दूसरी टिक्की को भी इसके ऊपर लाएं और अच्छी तरह से दोनों साइड उसकी ब्राउन करें। आप लोगों ने अब इस बात का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने जिस तरह का कलर आप लोग चाहते हैं उस तरह का कलर टिक्की के ऊपर लाएँ और फिर इसको नीचे उतार लें।
जब इसकी एक साइड हो जाए फिर इसकी दूसरी साइड ब्राउन कर लें। आप लोगों ने ब्राउन करते वक्त भी ये ख़ास ख्याल रखना है कि जो कलर आप लोगों को चाहिए वही कलर आपने लाना है। अगर आप लोग इस तरह का कलर लाते हैं जिस तरह का मेरे पास है, आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ही क्रिस्पी सी बनकर टिक्कियाँ रेडी होने वाली हैं। इस तरह से जब कलर आ जाए इन पर तो आप लोग इसे नीचे उतार दें। अब आप लोग देख सकते हैं इस तरह से मैं दोनों साइड से इसकी कर लूँगी ब्राउन और इसको नीचे उतार लूँगी। अब इस तरह से सारी टिक्कियाँ रेडी कर लूँगी। अब मैं सारी टिक्कियाँ रेडी करके आप लोगों को दिखाती हूँ। अब जैसे जैसे टिक्कियाँ होती जाएंगी दोनों साइड से जब हो जाएंगी फिर इसे एक प्यारा सा बर्तन ले उसके अंदर उतार लें। आप लोग देख सकते हैं कितनी मज़े की टिक्की रेडी है। अब मैं इस तरह से प्लेट के अंदर इसको उतार लूँगी। आप लोग भी इस तरह से कोई भी प्यारा सा बर्तन ले और उसके अंदर उतार लें। मैंने जिस तरह से इसको गार्निश किया है आप लोग देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको गार्निश कर लिया। ये बहुत ही मज़े की शामी टिक्कियाँ हमारी आज की तैयार हैं। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें और लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।